नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। दोस्तों, आज हम एक नई योजना के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। वो योजना कौन सी है और साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा उस योजना का लाभ उठाने के लिए, इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है और उसका बेनिफिट किन लोगों को मिल सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है, इसका बेनिफिट किन लोगों को मिलने वाला है। एक तरह से इस योजना के बारे में हम आपको बता दें दोस्तों कि ये आपके बुढ़ापे, यानी जब आपका उम्र 60 वर्ष के ऊपर होता है उसके बाद आपको योजना का लाभ मिलने वाला है। तो किस तरह से मिलने वाला है उसके बारे में बताते हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की। घर के काम करने वाली मेड, ड्राइवर, प्लम्बर, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी और खेतीहार मजदूर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके तहत ऐसे लोगों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। साथ ही पेंशन पाने के लिए दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन की 50% जो धनराशि है वो उसके जीवन साथी यानी लाइफ पार्टनर को मिलने वाली है। तो ये बहुत अच्छी योजना है दोस्तों, और इस योजना से जो लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कुल मिलाकर के 64.5 लाख लोगों ने इसमें अपना पंजीकरण कराया है। सरकारी आंकड़ों के अगर दृष्टि से देखें इसको, तो देश के करीब 42 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र से जो है वो काम कर रहे हैं। इन लोगों के पास इस योजना का लाभ उठाने का मौका मिला है। आंकड़ों के मुताबिक अगर इसको देखें तो 6 मई तक करीब 64.5 लाख जो लोग थे इसमें अपना पंजीकरण करा चुके हैं। तो जो भी लोग काम कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र हैं, दर्जी, मोची या फिर जो मज़दूर हैं, एक छोटी सी बचत करके इस योजना को प्रति माह कुछ पैसा दे कर के अपना भविष्य, अपना एक तरह से बुढ़ापा सिक्योर कर सकते हैं और बुढ़ापे के जीवन को एक सरल जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। अब आपको दोस्तों करना क्या होगा, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है उसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसके तहत जो है रजिस्ट्रेशन के लिए उम्र का जो एक क्राइटेरिया रखा गया है 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। केवल उन्हीं लोगों को इसका फ़ायदा मिल सकता है जिनकी मासिक आय जो है 15,000 रुपये से कम होगी। पहले से ही केंद्र सरकार की सहायता किसी अन्य अगर पेंशन स्कीम से मिल रही है तो स्कीम का सदस्य होने पर जो वर्कर मानधन योजना के लिए पात्र नहीं होगा। यानी अगर पहले से ही किसी और योजना का लाभ उसको मिल रहा है तो उसके लिए ये योजना नहीं मिलेगी। किन किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? आधार कार्ड, IFC के साथ सेविंग या जनधन अकाउंट, एक मोबाइल नंबर जो कि आपका हो, वैलिड मोबाइल नंबर, उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसके लिए अब आपको अगला चीज़ जानना बहुत बेहद ज़रूरी है दोस्तों कि आप इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं और इसमें आपको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा हर महीना, उसके बारे में ये चीज़ जान लेना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। सभी अपने जीवन के 30 से 35 वर्ष या फिर यूँ कहें कि 50 वर्ष अपने व्यवस्थित जीवन को बनाने में लगा देते हैं, लेकिन अपने बुढ़ापे का उनको ख्याल नहीं रहता और यही आगे चलकर आपको एक परेशानी देती है। कैसे करना होगा इसके लिए आवेदन, इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की वेबसाइट पर व्यक्ति को नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर से यानी CSC जहाँ पर भी हैं आपके पास, वहाँ पर आप जा सकते हैं। और कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ले जाना होंगे। सेविंग अकाउंट की पासबुक आपको
ले जानी होगी। उसमें मेन जो बिंदु है वो IFSC कोड उसमें छपा होना चाहिए। CSC के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की शाखा राज्य कर्मचारी बीमा निगम या ESIC EPFO या केंद्र और राज्य सरकार के लेबर ऑफिस में जाकर इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कुछ राज्यों के श्रम विभाग खुद भी इसमें पंजीकरण के लिए अभियान चला रहे हैं। तो जैसा ही भी आपके यहाँ सुविधा अगर आप समझते हैं, EPFO या केंद्र या राज्य सरकार के लेबर ऑफिस में आप जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर ESI की वेबसाइट पर जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और सबसे सरल दोस्तों ये है कि आपके हर किसी के गांव में या ग्राम पंचायत में CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स आजकल हर एक गांव में अवेलेबल हैं। तो आप अपने CSC जो सर्विस सेंटर हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, वहां पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए हैं यही डॉक्यूमेंट्स आप ले जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अपने बुढ़ापे के लिए एक सरल उसको बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा योगदान करके आप इसमें पेंशन के हकदार बन सकते हैं। और आपको 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपये मिलने वाले हैं, जो कि आपकी जो वृद्धावस्था की जो अवस्था है उसको सरल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये योजना इसीलिए शुरू की गई है उत्तर प्रदेश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब आपको कितना कंट्रीब्यूशन करना होगा ये भी आपको बेहद ज़रूरी है दोस्तों जानना। तो इसमें कंट्रीब्यूशन की शर्त बहुत कम रखी गई है, बहुत कम पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। इसमें उम्र के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करना होगा, यानी आप जितनी उम्र के होंगे उसको उम्र के एक लेवल पर बांटा गया है। उम्र के एक लेवल की तरह ही इसमें बांटा गया है। अगर कोई 18 साल की उम्र से स्कीम में जुड़ेगा तो उसे सिर्फ 55 रुपये प्रति माह जमा करने होंगे। 18 वर्ष जिसकी भी अगर आयु है तो सिर्फ उसे 55 रुपये जमा करने होंगे। इसी तरह 29 साल की उम्र वाले को 100 रुपये जमा करने होंगे और 40 साल वाले को 200 रुपये देने होंगे। यह अधिकतम कंट्रीब्यूशन है, इससे ज़्यादा कोई अतिरिक्त जो कंट्रीब्यूशन है आपको नहीं करना पड़ेगा। यह रकम 60 साल की उम्र तक जमा करनी होगी, यानी 60 साल तक ही आपको ये जमा करनी होगी और उसके बाद आपको एक पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। जितना प्रीमियम जमा किया जाएगा उतनी ही राशि सरकार भी सदस्यों के नाम से जमा कराएगी। इसमें एक फ़ायदा और है दोस्तों कि अगर आप 18 वर्ष की आयु है आपकी और आपके को जो कंट्रीब्यूशन करना है वो 55 रुपये आप कर रहे हैं, तो उतना ही पैसा इसमें केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा, यानी 55 रुपये आपके और 55 रुपये जो केंद्र सरकार से आपको मिलेंगे, तो 110 रुपये वो आपके अकाउंट में जमा होंगे। और उसके बाद 60 वर्ष की आयु के बाद आपको यहाँ से जो पेंशन मिलना शुरू होगी वो 3000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगी। तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, अच्छी योजना है उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की तरफ से, और लगभग भारत के सभी राज्यों में इस योजना को चलाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही सपना है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, पुरुष हैं, या फिर ऐसे असंगठित क्षेत्रों में जैसे बहुत कम लोग मजदूरी, इस समय भारत में सभी ज़्यादातर लोग मजदूरी कर रहे हैं या लघु उद्योग चला रहे हैं, तो उनको इससे बेनिफिट दिलाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। और आप इसके लिए आज ही आवेदन कर सकते हैं। अपने CSC का कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आवेदन करा सकते हैं या लेबर रूम में जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो एक अच्छी योजना है और इस योजना के बारे में जानिए और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे आपको आपकी वृद्धावस्था की आयु में इसको सरल कर सकें, आपकी वृद्धावस्था की आयु को। दोस्तों, अगर आपकी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने कमेंट भी, जो भी आपके सवाल हैं, आप हम तक ज़रूर भेजिए। हम उनके आपके हर सवाल का निराकरण करेंगे। और आपको अगर कोई भी डाउट्स है इसके बारे में तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, हम एक बार फिर आपके कमेंट का आंसर देंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।
बाय बाय, टेक केयर।